हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटर्मिनेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि डिटर्मिनेंट ये आपका फोर्थ चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर में देखिए यहां से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन बी में। और अगर हम बात करें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, तो 5 मार्क्स भी आपको देखने को मिलेगा सेक्शन डी के अंदर। तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर आपका है ये है 8 मार्क्स का, बिल्कुल इजी चैप्टर है और स्कोरिंग, ठीक है ना, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, अगर हम इस पूरे चैप्टर को हमने डिवाइड किया दो सेक्शन में, एक सेक्शन बी में और एक सेक्शन डी में। अगर मैं सेक्शन बी के बारे में बात करें तो देखिए सेक्शन बी जो 3 मार्क्स का है उसमें क्वेश्चन जो रहेंगे थोड़े से छोटे क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन डी में क्वेश्चन लेंथी रहेंगे, ठीक है ना, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पर देखिए इसमें सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है। सेक्शन बी में सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, इस साल कितने क्वेश्चन आए थे 2025 में और किस तरह के वो क्वेश्चन थे। और उसी के साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये जितनी भी असाइनमेंट है, अगर आप इसी असाइनमेंट को सॉल्व करते हो तो आपको, चाहे आप 2026 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसओएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप फेलियर का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पर जितने भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये सारे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और अगर जितने भी ये क्वेश्चन है अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो 3 मार्क्स है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, और उसके साथ में सेक्शन डी करते हो तो 5 मार्क्स भी आपके पक्के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहां पर सेक्शन बी में हम आपके लिए लेकर आए हैं टोटल कितने 17 क्वेश्चन। और अगर मैं सेक्शन डी के बारे में बात करें तो सेक्शन डी देखिए, सेक्शन डी में 3 इक्वेशन आपको दी होती है, फिर आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। जैसे कि अगर आप 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में क्या करते थे, 10th क्लास में 2 इक्वेशन दी होती थी, तो 2 वेरिएबल दिए होते थे, उसको इजीली हम लोग सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू। लेकिन यहां पर आपको अगर 3 वेरिएबल हो और इक्वेशन भी कितनी दी हो, 3 इक्वेशन दी हो, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो वो मैट्रिक्स मेथड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी रहता है, क्योंकि इसमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है, इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता है, पहले चेक करना पड़ता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके 5 मार्क्स के बनेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें हम आपके लिए कितने क्वेश्चन लेकर आए, तो इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पीछे वाले सेक्शन में थे 17 क्वेश्चन और इसमें हम आपके लिए लेकर आए 12 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन 1 बाय 1। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने वाले, उसमें 2025 सीरीज ए में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन था ए और बी, इसमें मैट्रिक्स दी गई थी और कहा गया है कि वेरीफाई दैट इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ा कि सबसे पहले ए और बी, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में बताया गया कि ए बी का इनवर्स। तो सबसे पहले तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए और बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करके आएगा 2 1 3 -4, और ये होगा जी आपका 1 -1 -2 3। और इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा इसका, ये आएगा जी आपका 2 और ये आएगा -3, फिर 2 इंटू -4 और ये आएगा 9। अगेन ये वाली रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसको पहले इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 इंटू 1 तो ये आएगा 1, और 4 का जब ये आएगा तो ये आएगा जी आपका 4, माइनस का 2 और ये आएगा माइनस का 12। अब ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, माइनस का 1 और ये आएगा जी आपका 5 और ये आएगा 5 और ये आएगा माइनस का 40। तो ये है जी मल्टीप्लाई करके। अब क्या होगा कि इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, इनवर्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसका। इसका आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको शफल करते हैं, इसकी जगह -14 को ऊपर लिखना है और -1 को नीचे, साइन को चेंज नहीं करना, साइन को सेम। और इसमें क्या करना है कि इसमें सेम, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अगर पॉजिटिव का साइन, इसको करना है शफल, इंटरचेंज,
ठीक है ना, x इसको 14 की जगह 1 को इसकी जगह। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करते, इसमें चेंज करते हैं ओनली साइन। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और एडजॉइंट के लिए डिटर्मिनेंट की भी जरूरत होती है, तो डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेता है। तो डिटर्मिनेंट देखिए, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, इसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट करना आपने, किसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ए बी का। तो इसकी जगह आएगा 14 माइनस 25, तो 14 माइनस 25, तो ये आ गया जी -11। अब क्या करेंगे, इस वाली क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं इस वाली क्वेश्चन में। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट आ गया माइनस, और ये आ गया जी आपका -14 -5 एंड -1। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड में बोला गया है जी बी इनवर्स, और क्या करना है, ए इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी इनवर्स के लिए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, बी इनवर्स का फॉर्मूला रहेगा जी आपका एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। और इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी देखिए, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी में आएगा बी, ये वाला हमारे पास था। तो देखिए बी में मैंने क्या कहा था कि इसको इंटरचेंज करना है, ठीक है ना, एक्सचेंज करना है, 3 की जगह 1 की जगह 3, तो 3 और 1। फिर क्या होगा, इसको चेंज नहीं करना है, इसकी जगह पर साइन करना है चेंज, इसकी जगह पर देखो यहाँ पे माइनस माइनस था, तो माइनस में इसको चेंज नहीं करना है, इसको वैसे लिखना है, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, और इस जगह साइन आएगा प्लस का 1 प्लस का 2। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा 3, और ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनना था, ये बनना था प्लस का 2, लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं, तो ये बना 3 माइनस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। और यहां पर देखिए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट इसमें डाल देते हैं वैल्यू को। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा जी आपका 1/1, ये आएगा 3 1 2 1। और जो बी इनवर्स की वैल्यू आई, जी आपकी 3 1 2 1, ये आ गया हमारा बी इनवर्स। अब फाइंड आउट कर लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या रहेगा, तो ए इनवर्स में देखिए, ए इनवर्स के लिए भी सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे, इनको शफल करेंगे, -4 ऊपर चला जाएगा, और 2 आ जाएगा इधर, और 1 और 3 एज इट इज। लेकिन यहां पर हम लोग चेंज कर देंगे साइन चेंज कर लेंगे, तो देखिए माइनस माइनस। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं ए का। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -8 -3, तो ये आ गया -11। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11, और -4 -1 -3 2। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड हमारे पास था बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आ चुका है 3 1 2 1, और ए इनवर्स हमारा आ चुका है -1/11, -4 -3 -1 और 2। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की जगह था -1/11 को बाहर लिख रहा हूं मैं, और यहां पर था जी 3 1 2 1, और दूसरा आएगा -4 -1 -3 और 2। फिर क्या होगा, इसकी जगह आएगा -1/11, और ये आएगा -12 और -2, ये आएगा जी -9 + 4। फिर उसके बाद आएगा -4 और -1, -3 और +2। इसके बाद देखिए ये बन जाएगा जी -1/11, -14 -5 -5
एंड -1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, -1/11, -14, -5, -5, -1। और अगर हम लोग बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड भी देखिए क्या आ गया, -1/11, -14, -5, -5 और -1। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, आप डायरेक्टली एक लाइन लिख सकते हो कि भाई हमारा जो आंसर है वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल, राइट हैंड साइड आ चुकी है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट हुज वर्टिसेस आर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ट्राइंगल बना दूं, तो ट्राइंगल में वर्टिस देखिए, ए जो वर्टिस दिया है ये दिया है 2, 7, और दूसरा वर्टिस दिया है जी आपका 1,1, और तीसरा जो वर्टिस दिया है ये दिया है 10,8। अब क्या होगा कि जो गिवन वर्टिस थे हमारे पास, तो देखिए 2, 7 और क्या दिया है बी वाला 1,1 और सी दिया है जी 10,8। अब क्या होगा कि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिटर्मिनेंट वाले मेथड से इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आप इजीली ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखिए क्या लिखें, पहला वाला पॉइंट 2, 7, दूसरा वाला पॉइंट 1, 1, तीसरा वाला पॉइंट आएगा 10, 8। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट वाले कॉलम जो बचेगा उस कॉलम में क्या करना है, आपने लिखना 1, 1, 1। फिर क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका आंसर माइनस में आता तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो यहां पर देखिए 2 की जगह 2, पहले 2 और उसके बाद देखिए सिर्फ ये वाली टर्म, ठीक है ना, सिंपल सा, तो ये वाली टर्म छुप जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1, और इस साइड को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना है, -7, और -7 के बाद देखिए क्या आएगा, यहां पर -7 के बाद आएगा -7, और -7 के साथ ही आएगा 1, -10 प्लस पहली वाली पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरे वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आएगा, 1 की जगह आएगा 8, -10। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आएगा हाफ 2 इंटू -7, -9 प्लस 1 इंटू -2, और उसके बाद देखिए हाफ की जगह हाफ, माइनस का 14, और ये आएगा 63 माइनस का 2। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका -16 प्लस 63, तो ये आएगा 47/2, और यहां पर आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आया था 2025 सीरीज सी में। तो सीरीज सी में ये क्वेश्चन आया था, सेम है। तो यहां पर एक ट्राइंगल आप बना सकते हो। तो ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल में ए की अगर हम बात करें तो ये आएगा जी आपका 1, 0, और बी की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 6,0, और सी की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए कितना आएगा 4,3। नाउ पॉइंट ए है 1,0, पॉइंट बी है जी आपका 6,0, और पॉइंट सी है आपका 4,3। अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में क्या आएगा, हाफ, और डिटर्मिनेंट की जगह देखिए पहला पॉइंट सेम एज इट इज लिखना है, दूसरा पॉइंट 6,0, और ये आएगा 4,3। लास्ट वाली जो टर्म आएगी, 1, 1, 1, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। हाफ की जगह हाफ, इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट, जैसे कि डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया जाता है, तो इसके बाद देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट में 1 रहेगा एज इट इज, फिर ये 0, और ये आएगा -3, फिर -0, 0 के साथ कोई भी टर्म आए तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। नाउ 1 के साथ में देखिए 3 × 6 18, तो 18 -0, तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है डिटर्मिनेंट। फिर इसकी जगह आएगा -3, और ये बना जी आपका 0, और ये आ गया 18। इसके बाद देखिए क्या आएगा, ये आएगा जी आपका 15, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 15/2 स्क्वायर यूनिट।
तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एक ट्राइंगल फिर से है और ट्राइंगल में ए की जगह आएगा 3,8 और बी की जगह आएगा 4,2 और सी की जगह आएगा 5,1। तो वर्टिसेस जो गिवन है ये है जी 3,8 और बी की जगह आएगा -4,2 और सी की जगह आएगा 5,1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में देखिए इसकी जगह हाफ 3,8 -4 2 और ये 5,1 और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1,1,1। अब इसकी जगह आएगा हाफ की जगह हाफ, 3 की जगह 3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए 3 और ये 1 × 2 2 2 -1 एंड अगेन -8 के साथ में देखिए क्या आएगा -4 -5 +1 और 1 के बाद देखिए -4 एंड -10। तो आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपने ये अपने क्लासेस में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आपने ये अपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो डिटर्मिनेंट तो सबको ही आता है। तो और इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आएगा इसकी जगह 3 × 1 -8 -9 +-14। ये बन जाएगा जी आपका, ये बनेगा 3 और ये आएगा 72 -14। ये आएगा जी हाफ और ये 75 -14 और 75 -14 ये आएगा जी 61/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि 3 मार्क्स के लिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा और सिंपल आपको बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना है और ये वर्टिसेस यहाँ पर लिखना है और लास्ट कॉलम आपको 1 1 1 लिख के सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर आपका आंसर यहाँ पर माइनस में आता है तो आपने हमेशा उसको किस में लिखना है, उसको पॉजिटिव में करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए फिर से अगेन आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखिए -2 -3 और बी की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा जी 3,2 और सी की अगर बात करें तो -1 और -8। अब इसमें क्या होगा कि जो पॉइंट ए होगा -2,3 और बी की जगह होगा 3,2 और सी की जगह होगा -1 और -8। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू आएगा हाफ और उसके बाद -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1। अब क्या लिखेंगे इसमें, इसकी जगह देखिए हाफ की जगह हाफ लिखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले वाले रो से। तो ये आएगा जी 2 + 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसी जगह आएगा 3 तो ये आएगा 3 + 1, फिर इसकी जगह आएगा 1 और 1 की जगह ये आएगा -24 + 2, ये आएगा हाफ और -2 और ये आएगा 10 और 3 ये आएगा 4, फिर उसके बाद +1 -22। अब ये बनेगा जी आपका हाफ, ये आएगा -20 एंड -20 के बाद तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था +12 और -22। इसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा, इसके बाद इसमें आएगा हाफ एंड -42 + 12। तो इसकी जगह ये आएगा हाफ -30 और -15। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को माइनस में हम लोग नहीं लिखते क्योंकि एरिया एज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमेशा क्या रहती है, ये रहती है पॉजिटिव। तो यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन इस साल बन सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K ऑफ ट्राइंगल। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में आया था ओनली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन दिस ईयर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ K वाले क्वेश्चन, तो इसमें भी सेम है प्रोसेस ही, एक ट्राइंगल है दिया हुआ और फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया 4 यूनिट्स।
तो ट्राइंगल की हम लोग बात करें तो देखिए ए दिया जी आपको K0 और बी के बारे में बात किया है तो ये दिया 40 और सी के बारे में दिया तो ये दिया 0,2। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ये आएगा हाफ और ये आएगा K0,4,0,0,2 और यहाँ पर आएगा 1,1,1। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा जी आपका 0 -2 और 0 वाली टर्म को फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं होती तो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ ओनली 1। तो 1 के साथ देखिए क्या आएगा, ये आएगा 8। तो ये बना जी आपका -2K + 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया इसके इक्वल। और गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल, 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल। नाउ अब क्या होगा, इसकी जगह आएगा हाफ की जगह हाफ -2K + 8 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, जो एरिया दिया होगा उसको हमने दो टर्म में लिखना, प्लस माइनस में लिखना है। अब यहां पर देखिए क्योंकि k की वैल्यू जब भी फाइंड आउट करनी तो जो गिवन एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, इसको आपने लिखना प्लस माइनस में। अब क्या होगा, ये -2K + 8 इज इक्वल टू +-8। तो एक बार 2K + 8, एक बार इसको हम लोग प्लस का 8 लेंगे और दूसरी बार 2K + 8 इज इक्वल टू माइनस का 8 लेंगे। इसमें देखिए क्या होगा, 2K इज इक्वल टू 8 - 8 तो ये बनेगा 2K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0/-2 और K की वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट 2K इज इक्वल टू -8 तो ये आएगा -2K इज इक्वल टू -16 और जो K की वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू आएगी आपकी 8। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी K इज इक्वल टू 0 और दूसरी रहेगी K इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ K। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास गिवन है तो आपने दो वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस। तो ये रहेगा +-4 यूनिट्स और वर्टिसेस इसके गिवन है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ए दिया है -2,0 और बी की वैल्यू दी है 0,4 और जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है जी 0,K। और इसकी जगह हम लोग लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, हाफ, और हाफ के बाद ये आएगा 20,0,4,0K 1,1,1। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में देखिए क्या आएगा, हाफ की जगह हाफ -2 ये आएगा 4 - K और 0 वाली टर्म को आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग जंप कर सकते हैं थर्ड टर्म की तरफ। तो इसकी जगह आएगा 1 और 1 में देखिए 1 में तो ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आएगा -2 4 - K। अब 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच गया जी -4 + K। और गिवन क्या है, गिवन भी एरिया है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है कितना, 4 यूनिट। अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद देखिए क्या आएगा, -4 + K इज इक्वल टू +-4। एक बार क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिख देंगे इसकी जगह प्लस का 4 और एक बार लिख देंगे जी इसकी जगह -4। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 + 4 और K इज इक्वल टू 8 और दूसरी जगह K इज इक्वल टू -4 + 4, K इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी दो वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक है K इज इक्वल टू 8 और सेकंड वन इज K इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है कि दो मैट्रिक्स दी गई है A और B, वेरीफाई दैट AB इनवर्स और B इनवर्स और A इनवर्स के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी के इक्वल ये है
या नहीं है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। कब किया था हमने सॉल्व? ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस साल इस क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा है, किसी भी सीरीज में ये देखने को मिल सकता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है जी ए बी का इनवर्स। और राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है? राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है V इनवर्स और A इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हमारी इक्वल आ जाती है तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए बी, तो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 2 7 5, फिर दूसरा आएगा 6 7 8 9। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। तो ये बनेगा जी 18 प्लस 49 और ये बनेगा 24 प्लस 63। नेक्स्ट ये बनेगा 12 प्लस 35 और ये बनेगा 16 प्लस 45। और ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए बी की वैल्यू आएगी 7 5 और उसके बाद आएगा 67 और ये आएगा 7 और 8। फिर उसके बाद 7 और इसके बाद क्या आएगा? 4 और ये आएगा 1 और इसकी जगह आएगा 61। तो एडजॉइंट देखिए ए बी का जो इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। नाउ तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, जैसे मैंने कहा था कि पूरी मैट्रिक्स में ये वाला जो डायगोनल को आपने क्या करना है, ये वाला डायगोनल, ठीक है ना, इसको आपने क्या करना है? शफल करना है। 61 को ऊपर लिखना है और 67 को इधर लिखना है और इसको चेंज नहीं करना है। 87 एज इट इज रहेगा और 47 आपका एज इट इज रहेगा। बस इसमें क्या करना है? चेंज इसमें करना साइन। अगर ये पॉजिटिव क्या तो क्या लिखना है? इसकी जगह माइनस में लिखना है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किस तरह से आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो ये बनेगा जी आपका 4087 माइनस 4089। इसे जब हम लोग माइनस करेंगे तो ए बी किसके इक्वल आएगा? ए बी आएगा जी आपका -2 के इक्वल। नाउ अब आप इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखिए ए बी इनवर्स किसके इक्वल आया? ए बी इनवर्स आएगा एडजॉइंट और ये तो -1/2 और आप लिख सकते हो 61 -87 और ये -47 और ये आएगा 67। तो ये रहेगा जी ए बी इनवर्स। अब सॉल्व कर लेते हैं इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए बी इनवर्स के बारे में बात हो रही है, तो बी इनवर्स और उन दोनों का मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखिए बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। और ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा जी आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो बी जो वैल्यू है, बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू दी है 6 7 8 9। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ बी आएगा जी आपका 9 6 और ये आएगा 7 8 और इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिख लेंगे हम लोग माइनस, साइन चेंज कर लेंगे। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी में देखिए इसका डिटर्मिनेंट करना है आपने, भूल कर भी आपने एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट नहीं करना है। तो ये आएगा जी 54। तो देखो 54 आ गया, 54 के बाद 7 इंटू 8 56। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया जी हमारा -2। तो बी इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा -12 और ये आएगा 9 -8 -7 और ये आएगा 6। फिर देखिए ए में फिर से, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए जो मैट्रिक्स थी ये 3275, 3275। अब क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 5 3 और ये आएगा 2 7, -2 और माइनस का 7। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसकी जगह देखिए, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? ये आएगा 15
-14, तो 15 -14 ये आ गया जी आपका 1। तो ए इनवर्स रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। तो ए इनवर्स आएगा जी अगेन, ये आएगा 5 -7 -2 और 3। जैसा कि राइट हैंड साइड में क्या कहा गया था कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आएगा हाफ, और हाफ की जगह आएगा 9 -7 -8 और 6 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स की जगह आएगा 5 -2 -7 और 3। क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल, तब ये वेरीफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए बी इनवर्स और ए इनवर्स ये आएगा जी आपका हाफ, और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 45 और ये आएगा जी आपका 16। नाउ -63 और -24, फिर ये बनेगा -35 और माइनस का 12, और ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा 49 प्लस 18। तो 49 और 18, तो ये देखिए लास्ट में हम लोग इसे क्या लिखेंगे, -हाफ, और ये आ गया जी आपका कितना 61 -87 और -47, -47 के बाद ये आएगा 67। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हेंस वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि ये 2025 सीरीज ए में आया था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो हमसे कहा गया है कि लाइन के बारे में बताइए। अगर हम लोग लाइन के बारे में बात करें तो देखियो ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट बी पॉइंट, मान लीजिए वाला पॉइंट है 1 3 और ये वाला पॉइंट है 0 0। तो लेकिन लाइन तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से बना सकते हैं, लेकिन यहां पर बनानी है डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड से लाइन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट और कंसीडर करना पड़ेगा सी, और इसको लिखना पड़ेगा एक्स वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है ना, एक्स और वाई, इसको एक्स और वाई कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि जब भी हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में जब भी हमें पता है कि एरिया ऑफ लाइन, ठीक है ना, एज वी नो दैट एरिया ऑफ लाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन। तो एरिया किसी भी लाइन का जो एरिया वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे क्या करें, इसका एरिया फाइंड आउट कर दें, तो एरिया देखो इसकी जगह डिटर्मिनेंट वाले मेथड में डाल देना इसको। पहला पॉइंट है 1 3, दूसरा पॉइंट है 0 0, और तीसरा पॉइंट लिखना है x, y। और फिर क्या होगा, लास्ट वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, इसकी जगह 1 1 1, और इसको किसके इक्वल, 0 के इक्वल लिख देना है। तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा जी आपका 1 0 x 3 0 y 1 1 1, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। नाउ अब क्या होगा, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में देखिए ये आएगा 1 और ये आएगा माइनस का y, फिर माइनस का 3, तो ये आया माइनस का x, फिर ये आया जी आपका +1 1 के साथ में तो आया 0, ये आया 0 के इक्वल। तो -y प्लस 3x इज इक्वल टू 0 के इक्वल, और लास्ट वाली लाइन हम लोग लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू y, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आए तो आपने क्या करना है कि एरिया उसका किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल, और जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट सी यहाँ पे लिखा गया उसको लास्ट में लिखना है, x, y, बाकी तो सेम प्रोसेस है जैसे कि कॉलम में 1 और 1 1 हम लोग लेते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैट्रिक्स ए गिवन है, और ये बोल रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन में देखिए ए स्क्वेयर ए इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर का मतलब हुआ कि ए स्क्वेयर प्लस ए इंटू ए बी इंटू आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वेयर का मतलब है कि 2 बार लिखना है, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 और 3 स्क्वेयर आपने इस तरह से नहीं करना है कि ए का स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए इसकी जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा 3 2 1 1 प्लस बी
इस जगह आएगा 1 1 और 0 0 और किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए बनेगा 9 प्लस 2, ये बना जाएगी 6 प्लस 2 और ये बनेगा 3 प्लस 1 और ये बनेगा 2 प्लस 1 प्लस और ये आएगा 3a 2a a और a प्लस इसकी जगह आएगा b 0 b और 0 इज इक्वल टू किसी इक्वल, 0 के इक्वल। ये बनेगा जी आपका 11 और ये 8 और ये 4 और ये 3 प्लस और ये आएगा जी आपका 3a 2a a और ये आएगा b 0 0 b इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं, तो इसको प्लस करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 11 प्लस 3a 11 प्लस 3a प्लस बी, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले के साथ प्लस करना, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले के साथ प्लस करना। तो देखिए 8 प्लस 2a प्लस 0, तीसरा वाला 4 प्लस a प्लस 0 और ये आएगा जी 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 की इक्वल है। तो कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ये बने 2 इंटू 2 की, तो 0 भी हमें लेने पड़ेंगे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के। तो जब 0 आएंगे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के, तो यहाँ पर देखिए फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन तो बन चुकी है। तो यहाँ पर ये आएगा, इस वाली इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को आप उठा सकते हैं। तो मैं दूसरे वाले पॉइंट को उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -8 और a की वैल्यू आएगी -8 अपॉन 2 किसके इक्वल, -4 के इक्वल। तो a की वैल्यू आएगी -4। अब पहली और ये लास्ट वाली इक्वेशन उठा लेते हैं। लास्ट वाली इक्वेशन देखिए किसके इक्वल है, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 4 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा -1 के इक्वल। तो ये आएगा जी आपका 1। तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -4 के इक्वल और b की वैल्यू आएगी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, दो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं। तो 3x x1 इज इक्वल टू 3 4 2 1। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 3 माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √8 और इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√2। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी दिया गया 2 5 4 1 और यहाँ पर दिया गया है जी 2x 6 4x। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब इसकी जगह आएगा -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और इसकी जगह आएगा 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर और x आएगा जी हमारा प्लस माइनस √3। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए देखिए क्या लिखेंगे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा लेट, हम लोग इसे 3 और ये आगे 0, ये प्लस का 5 होना था लेकिन इसकी जगह क्या होगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लग गया, माइनस का 1, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस था, हम लोग एक माइनस और लिखते हैं तो ये आएगा 1 और 1 की जगह ये आएगा जी आपका ये 0 और इस साइड ये आएगा 3 माइनस 2 के साथ में तो ये 0 आएगा। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें क्या आएगा, इसके बाद इसमें आएगा जी -15 प्लस 3, तो ये बन जाएगा जी आपका -12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा हमारा -12। तो इसको आपने पॉजिटिव नहीं करना है क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन जब भी एरिया के बारे में बात होगी तो एरिया अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसको आपने ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू असाइन करनी है उसको। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि मैट्रिक्स ए दी गई है, a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स,
फाइंड ए इनवर्स। एक इक्वेशन दी गई है और उससे कहा गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन को लिख लेते हैं 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वेयर माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7i। अब क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इनवर्स से, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7i। ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 7i इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए ये होता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ए की इक्वल, और ये बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, फिर से अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आएगा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, तो ये आएगा ए इनवर्स के इक्वल। तो ये बना जी आपका ए माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स। पहले हम लोग सॉल्व करें इक्वेशन को, तो देखिए तो ए माइनस 1/7 ए माइनस 5i इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/7, और ये आएगा ए माइनस 5i, ए माइनस 5i। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/7, और ए की वैल्यू तो गिवन थी, तो ए की जगह तो ए लिख लेते हैं। तो देखिए ए की जगह आएगा 3 माइनस 1 1 और 2 माइनस 5 इंटू 1 1 0 0, और ए इनवर्स देखिए क्या बनेगा, तो ए इनवर्स बनेगा माइनस 1/7, और ये आएगा जी आपका 3 1 माइनस 1 और 2, और माइनस ये आएगा 5 5 0 0। तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा जी माइनस 1/7 3 माइनस 5, और ये आएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 और 2 माइनस 5, और ए इनवर्स आएगा माइनस 1/7 माइनस 2 माइनस 1 1 और माइनस 3। और फर्दर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2/7 एंड माइनस 1/7 और 1/7, और ये आएगा 3/7। तो इस तरह से जब आपके पास इक्वेशन दी हो तो आप सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ए इनवर्स से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जाकर जो इक्वेशन जब सिंप्लीफाइड हो जाएगी उसके बाद जाकर आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू और जो कुछ भी आपसे बोला गया हो कि जैसे मान लो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 5i, तो 5 को मल्टीप्लाई हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कौन सी लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 की है तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी लेंगे 2 इंटू 2 की। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ए इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स। एक मैट्रिक्स दी गई है और कहा गया है कि फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो देखिए इन जो मैट्रिक्स दी गई ये दी है -1 3 5 और 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके को लाया -2 + 15, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आया जी हमारा कितना, ये आया 13 के इक्वल। तो 13 के इक्वल ए इनवर्स आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे इसकी जगह, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए में जैसे मैंने कहा था कि इनको हम लोग शफल करते हैं, तो ये 2 और ये इसकी जगह क्या आएगा, एक्सचेंज कर लेते हैं -1, और 5 और 3 ये माइनस का साइन था तो इसको प्लस का साइन दे देते हैं, और जो प्लस का साइन होता है उसे हम लोग माइनस का साइन दे देते हैं। तो इसकी जगह देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल, ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स किसके इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट है 1/13, तो इसकी जगह आएगा जी 2
-5, 3 और -1। तो ए इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला आएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला आएगा 2/13 -5/13 3/13 एंड -1/13। तो ये रहेगा हमारा ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें मैट्रिक्स ए की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 2 4 -2 3। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इस देखिए 6 और ये आ गया जी 8, तो ये बना आपका 14। तो हम लोग लिख सकते हैं 14 कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स जगह इस जगह आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में आएगा ये 3 2 2 4, ये प्लस का था ये माइनस का, और इसको प्लस का साइन दे देंगे। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट में 1/14 और डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए में आएगा 3 2 -4 और 2। तो ये रहेगा हमारा ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इवेल्युएट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, तो डिटर्मिनेंट में देखिए फर्स्ट वाली टर्म आपके पास इस तरह से शॉर्टकट अगर तो आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सारे सारे क्या है, 0। अगर डायगोनल के एलिमेंट आपके पास सारे सारे 0 है तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या आता है, वो 0 आता है। यहां पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो 0 है, 0 की जगह 0, फिर दूसरा है साइन वाला तो माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा के लिए देखिए क्या लिखेंगे, साइन अल्फा के लिए लिखेंगे माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा के लिए देखिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे साइन अल्फा और साइन बीटा। माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। फिर इसकी जगह आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। तो डिटर्मिनेंट हमारा देखिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म भी सेम है, तो दोनों टर्म जब सेम हो तो इसका जो आंसर आएगा हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन क्वेश्चन तो क्या आएगा इसका आंसर, 0। अगर तो ऑब्जेक्टिव आता, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 1 जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे। और अब बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ।